Hello students, welcome to class 12th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today class 12th chemistry part 1 unit is 5 surface chemistry in the revision form. What is the deleted topic in this unit? Emulsion, types of emulsion, catalysis, homogeneous and heterogeneous activity and selectivity of solid, catalyst, enzyme and catalysis. It means total जो कैटालाइटिक वाला टॉपिक है वो पूरा रिमूव हो गया है. इस यूनिट में हम केवल दो ही टॉपिक स्टडी करेंगे, एक तो एडजॉर्प्शन और एक कोलाइडर. कैटालाइसिस पूरा आपका कर चुका है, साथ में इमल्शन जो लास्ट की टॉपिक है वो भी कर चुका है. ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर? एडजॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन एंड कीमिसॉर्प्शन. दिस इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग adsorption of gases on solids. So these 2 points we will discuss on the whiteboard. Now please open the NCERT book page number 123. तो it means surface chemistry. It means basically जो chemistry है इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? सरफेस की. It means like this definition, surface chemistry deal with the phenomena that occur at the surface. और surface को हम किससे डिनोट करेंगे? यहाँ तो डैश से, यहाँ हम किससे डिनोट करेंगे? डैश से. ठीक है, तो इट मीन दिस इज नॉन एज अ स्लैश या डैश. लाइक मुझे सॉलिड और गैसेस के बीच की सरफेस का मुझे केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, तो वी कैन राइट दिस सॉलिड डैश गैस. इसका मतलब है, डैश का मतलब क्या है? जहां सॉलिड और गैस आपस में मिलेंगे, इट मीन उस सरफेस की हम यहां पे स्टडी करेंगे. इट इज नोटेड बाय द इंटरफेस ऑल्सो. यहां सेकेंड मेथड इज सॉलिड ऑब्लिक या स्लैश गैस. तो बेसिकली जो स्लैश है और ये जो डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस को बिटवीन द स्टेट्स. ओके, तो इट मीन्स यहां पे एडजॉर्प्शन को स्टडी करना है. सो कम टू द पेज नंबर 124. What is the meaning of adsorption? Adsorption means accumulation of molecular species at the surface. अगर हम यहाँ पे एक सॉलिड ले रहे हैं और इसमें हम वही गैसेस की स्टडी कर रहे हैं, तो सॉलिड की सरफेस पे ये जो गैसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, दिस इज नॉन एज एडजॉर्प्शन. क्या कहेंगे हम इसको? एडजॉर्प्शन कहेंगे. इट मीन्स केवल कहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन रहेगा? सरफेस पे, पूरे बल्क में नहीं होगा. अगर ये बल्क में चल जाता है लाइक दिस इज द सॉलिड, और इसमें जो गैसेस है पूरे अंदर बल्क में यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, अरेंज कर लेती है. तो दिस इज नॉन एज अनदर वर्ड एब्जॉर्प्शन. बिल्कुल सेंटर में पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली फॉर्म में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी. ठीक है, तो दिस टर्म इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन और दिस इज द एडजॉर्प्शन. केवल सरफेस में यहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है. तो दिस सॉलिड इज नॉन एज एडजॉर्बेंट. इस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट बोलेंगे. तो इट मींस दिस सॉलिड इज नॉन एज एडजॉर्बेंट. और ये गैसेस के पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए सरफेस पे, ये क्या कहलाएंगे? एडजॉर्बेंट. ओके, तो एडजॉर्प्शन जो है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का इंटरेक्शन है. ओके, तो यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्ले, कोलाइड्स आर अ गुड एडजॉर्बेंट. क्या कहलाएंगे? हु इज द गुड एडजॉर्बेंट? सिलिका जेल, आफ्टर डेट एल्यूमिना जेल, क्ले. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है? जो एक्यूमुलेशन है वो केवल कहां पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है. जबकि एब्जॉर्प्शन में हमने देखा जो एक्यूमुलेशन है पूरे बल्क में, पूरे अंदर तक यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. जाओ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन? देन कम टू द पेज नंबर 126. आप 126 पेज पे आएंगे तो देयर आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन. वन इज द फिजिसॉर्प्शन, फिजी
केमीसॉर्प्शन and second is chemisoption. Chemisoption, this is the types of adsorption, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे को बेसिकली किसी को डिस्कस करना है एडजॉर्प्शन यानी सरफेस की केमिस्ट्री को स्टडी करना है, ठीक है। तो इस फिजिसॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन और ये बेसिकली दोनों टर्म्स हम किस में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, एंड अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑन द पेज नंबर 127। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म? आइसो मतलब सेम, थर्म इज टेम्परेचर। इट में अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दें और यहां पे लिखा हुआ एडजॉर्प्शन, इट मींस द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट। इट मींस जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एडजॉर्बेंट पे आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन जिसको हम x अपॉन m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन, इट मींस x अपॉन m, एंड प्रेशर का किसकी प्रेजेंस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो रिलेशन होगा दिस रिलेशन इज नॉन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और एक साइंटिस्ट है फ्रेंडलिश आइसोथर्म एडजॉर्प्शन को यहां पे देखना है। तो फ्रेंडलिश ने क्या बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 अपॉन n के, और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, और यहां पे हम कांस्टेंट लगा देंगे तो एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज द फ्रेंडलिश आइसोथर्म इक्वेशन। ओके, नाउ टेक द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे। तो इट मीन लाइक दिस, log x अपॉन m इक्वल टू log k p की पावर 1 अपॉन n। लॉगरिथम का एक फॉर्मूला होता है log mn इक्वल टू लॉगरिथम m प्लस लॉगरिथम n, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m, एंड अनदर फॉर्मूला log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। तो दिस इज द फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इट मींस m इंटू n है, तो मल्टीपल हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m, लॉगरिथम m प्लस लॉगरिथम n। m की पावर n है तो n क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी n लॉगरिथम m। नेक्स्ट log m अपॉन n, इट मींस log m माइनस log n। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बेसिकली आपके मैथमेटिक्स में गिवन है। तो इट मींस यहाँ पे आप क्लियर दिख रहा है k इंटू पी, इट मींस mn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला आ जाएगा, इट मीन लाइक दिस log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1 अपॉन n। अब वी नो वेरी वेल m की पावर n क्या होगा, n आगे आ जाएगा, इट मींस लॉगरिथम x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। तो दिस इज यहाँ पे इक्वेशन, और हमको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, और जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। पूरी 12th क्लास में अगर हमको केमिस्ट्री में ग्राफ बनाना है तो हम कौन सी इक्वेशन से इसका कंपेरिजन करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू दिस इज द m, दिस इज द x और प्लस c। c क्या बताएगा, इंटरसेप्ट, यानी y पे कितना पीस वो कट कर रहा है, और m क्या बताएगा, स्लोप को आइडेंटिफाई करेगा, यानी स्लोप कितना है यहाँ पे 1 अपॉन n। तो y पे हम क्या लेंगे, y इक्वल टू log x अपॉन m, और x पे फिर हम क्या ले लेंगे, log p ले लेंगे, और हम इजीली ग्राफ को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं लाइक दिस। ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है x एंड y पे,
तो दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स पे हमको क्या लेना है, log p, इट मीन्स log p कम टू द एक्स एक्सिस, एंड y पे हम क्या लेंगे, log x अपॉन m, x अपॉन m का मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसका हमने यहाँ पे लॉगिथम लिया है, ठीक है। तो log x अपॉन m कम टू द y एक्सिस। अब इस जो लाइन बनेगी c का डिनोट कर रहा है यहाँ पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी y पे कितना ये डिस्टेंस छोड़ेगा, तो इट मीन्स लाइक दिस, हमने इतना पॉइंट सपोज कर लिया है, c का मतलब क्या रहेगा log के, और यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। इट मीन अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, log के, दिस इज द log के इक्वल को इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और यहाँ पे जो m है, m का मतलब क्या रहेगा, स्लोप, m मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब टेन थीटा, ये जो एंगल बन रहा है टेन थीटा, स्लोप, स्लोप इक्वल टू किसको नोट करेगा यहाँ पे, 1 अपॉन n। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे पेज नंबर 129 पे गिवन है गैस मास्क। तो इट मीन जो मास्क होता है उसमें हम क्या रख देते हैं, चारकोल को फाइन पाउडर के फॉर्म में रख देते हैं, तो इन्वायरमेंट में जो पॉइजनस गैसेज होती हैं वो क्या हो जाएगी, चारकोल अपनी सरफेस पे क्या कर देगा, उसको एड्जॉर्ब कर देगा। इट मीन्स वो हमारे नोज में नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मास्क में हम फाइन पाउडर के फॉर्म में किसको यूज करते हैं, चारकोल को, और यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम सिलिका या एल्यूमिना जेल हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, और भी इसकी एप्लीकेशन है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द बोर्ड। तो हमने यहाँ पे जो दो टॉपिक थे पॉइंट टू रिमेंबर हमने डिस्कस किए हैं, बाकी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर ऑन द डिजी बोर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, कोलाइडल स्टेट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। वी नो वेरी वेल जो कोलाइडल है वो इंटरमीडिएट मिक्सचर है किसका, सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन इज अ हेट्रियोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हेट्रियोजीनियस मिक्सचर। तीनों का जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज है। इफ द पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज कम है, नैनो का मीन्स 10 टू द पावर -9, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। लाइक एग्जांपल कॉमन सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। सस्पेंशन की बात करें, इफ द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो दिस इज नॉन एज अ सस्पेंशन। लाइक एग्जांपल सैंड इन वाटर, soil in water. But the particle size intermediate like 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो दिस मिक्सचर heterogeneous mixture is known as a colloidal solution. It means like example blood and milk. So this is the distinction between the solution या suspension and colloid. We have discussed in the 9th class also. Now next, lyophilic, lyophobic, multimolecular, macromolecular colloid. This is the type of colloid. It means यहाँ पे हम बात करें lyophilic, philic मतलब लविंग और लायो मतलब सॉल्वेंट से लविंग करने वाला, यानी वी नो वेरी वेल जो कोलाइडल है वहाँ पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस इज नोन एज स्मॉल डीपी एंड डिस्पर्जन मीडियम इज नोन एज कैपिटल डीएम। अगर डीपी एंड डीएम में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट है, जैसे कि हमने देखा फिलिंग मतलब लविंग, सॉल्वेंट्स लविंग करने वाला, इट मीन डीएम और डीपी में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो वो क्या कहलाएगा, लायोफिलिक कहलाएगा। और फॉबिक मतलब फियरिंग, डरने वाला, तो इट मीन्स डीपी और डीएम में अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो वो क्या कहलाएगा, दिस इज नॉन एज लायोफोबिक। दिस इज द इरिवर्सिबल सोल ऑल्सो, इसको हम इरिवर्सिबल सोल भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर एक बार अगर टूट जाएगा तो बार बार हम इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बट दिस इज अ लायोफिलिक ऑल्सो नोन एज द रिवर्सिबल सोल। तो इट मीन्स ये जो हमने पॉइंट टू रिमेंबर डिस्कस किया, इसको हम एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 136 पे देख सकते हैं, कोलाइड की डेफिनेशन
एंड 137 पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एग्जाम्पल की हम बात करें तो गम, जेलेटिन एंड स्टार्च, एंड लायोफोबिक की हम बात करें तो मेटल सल्फाइड। ओके, बाकी जो रिमेनिंग है मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स and purification of colloidal solution, properties of colloid like Tyndall effect, this is the very important Tyndall effect we have discussed in the 9th class, Brownian movement, electrophoresis and coagulation. So these topic we have discussed on the whiteboard. Okay, now preparation of colloid, come to the page number 139. तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड गिवन है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से हम कौन कौन से कोलाइड या हम सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, नेक्स्ट सल्फर सोल, आफ्टर इट गोल्ड सोल एंड आफ्टर इट FeOH का होल थ्राइस। ये चारों के चारों हम किससे ऑब्टेन करेंगे, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मीन्स केमिकल रिएक्शन। आफ्टर इट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेडिक आर्क मेथड। यहाँ पे क्या होगा, हम एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में क्या फिल कर देंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब हमने आइस को ऐड कर दिया है, क्रश्ड आइस लिया है और इस क्रश्ड आइस में हम क्या मिला देंगे, थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाएगा, जिससे कि जो आइस हैं वो इजीली मेल्ट ना हो सके। इट मीन्स टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं। कौन सा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेडिंग, दिस इज अ साइंटिस्ट नेम, ब्रेडिंग आर्क मेथड। ओके, तो एक हमने कंटेनर में फ्रीजिंग मिक्सचर ले लिया है, दिस इज द फ्रीजिंग मिक्सचर, और इस फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने वाटर को ऐड करना है और वाटर में हम क्या ऐड कर देंगे, KOH। ओके, वाटर प्लस KOH। व्हाट इज द नेम ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मेटल्स को लेंगे जिसका भी कोलाइडल सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है, जिसका भी सोल हमको प्रिपेयर करना है। लाइक एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 139 पे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का कोलाइड बनाने के लिए हम कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, ब्रेडिंग्स आर्क मेथड। और यहाँ पे हमने इसको मेटल्स को किससे जोड़ दिया, हमने पॉजिटिव से और नेगेटिव से। अब दोनों मेटल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्पार्किंग करेंगे। स्पार्किंग करने से क्या होगा, ये जो मेटल्स है वो फ्यूज होंगी और फ्यूज होने से वेपर में कन्वर्ट होंगी, स्पार्किंग होगा। ठीक है, किसमें हम कर रहे हैं, वाटर प्लस KOH में, और हमने यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर भी लगा रखा है। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होंगी और आफ्टर डेट यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग मिक्सचर से कूलिंग होगा, यानी इनका इस सॉल्वेंट में क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज द ब्रेडिंग आर्क मेथड। कौन कौन सी मेटल के लिए हमने लिया है यहाँ पे, कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम। ओके, नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 140। यहाँ पे एक वर्ड गिवन है यहाँ पे, डायालिसिस। तो डायालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, वही एक कंटेनर ले रहे हैं और कंटेनर में हम बहुत तेज फ्लो में किसको फ्लो करेंगे, वाटर को फ्लो करेंगे, और हमने एक डायालाइजर लिया हुआ है। डायालाइजर कैसे बनाएंगे, एक एनिमल मेम्ब्रेन, एक हमने यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन ले लिया है और इस एनिमल मेम्ब्रेन में हम जो कोलाइडल है, जो हमने कोलाइडल प्रिपेयर किया है, उसमें अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उसको हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो वाटर है उसको हम यहाँ पे इन करेंगे और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में क्या आउट होगा, जो इम्प्यूरिटीज हैं, क्या इम्प्यूरिटीज हैं, क्रिस्टलोइड पार्टिकल की, क्रिस्टलोइड पार्टिकल। अब ये क्या होते हैं, इट मीन्स हमने यहाँ पे ये क्या ले रखा है, डायालाइजर। डायालाइजर किसका बना हुआ है, एनिमल मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पर्चमेंट पेपर भी कह रहे हैं। यहाँ तो आप एनिमल मेम्ब्रेन ले लो, या पर्चमेंट पेपर भी हम इसको ले सकते हैं, पर्चमेंट, या आप सेलोफेन मेम्ब्रेन भी आप ले सकते हो। तो इट मीन इसमें क्या होता है, वही पार्टिकल बाहर होंगे जिनकी पार्टिकल साइज वेरी कम हो। इट मीन्स 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर की जो पार्टिकल रेंज होती है वो कोलाइड की होती है। अगर उससे कम है तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली इससे बाहर हो जाएंगे। इसमें हमने क्या ले रखा है, कोलाइडल, जो कि क्या है, इम्प्योर है। अब जो इस सर्किल है वो किसको डिनोट कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल को, कोलाइड। और जो यहाँ पे जो क्रॉस है वो किसको डिनोट कर रहा है, क्रिस्टलोइड को। ऐसा इम्प्यूरिटी, क्रॉस रिप्रेजेंट ऐसा क्रिस्टलोइड पार्टिकल।
और एक क्रिस्टलोइड पार्टिकल साइज कम होने से इजीली एनिमल मेम्ब्रेन, जिसको हमने पर्चमेंट पेपर भी बोला है, यहाँ सेलोफेन मेम्ब्रेन हमने यूज कर रखा है, तो ये क्या होगा, इस वाटर को हम इजीली फ्लो करने से ये क्रिस्टलोइड पार्टिकल भी साथ में क्या आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और हमको इसके अंदर क्या मिलेगा, प्योर कोलाइड मिलेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलाइसिस प्रोसेस, डायलाइसिस। और इस डायलाइसिस में हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, डायलाइजर, ठीक है। और ये डायलाइसिस किसका बना हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्चमेंट पेपर का या एनिमल मेम्ब्रेन का या सेलोफेन का बना हुआ। आफ्टर डेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिया हुआ है। टिंडल का मीन्स क्या होता है, कौन होता है, और ये किस तरह से इफेक्ट शो करेगा, वी हैव डिस्कस इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन। आफ्टर डेट ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन साइंटिस्ट का नेम है, इट मीन्स जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कोलाइड का जिगजैग मूवमेंट में जो पार्टिकल जो मूवमेंट करेंगे, दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, सो दैट्स वाई ब्राउनियन मूवमेंट हम इसको कहेंगे। और ये क्यों है, क्योंकि पार्टिकल साइज इतनी ज़्यादा नहीं, जिससे इन पे ग्रेविटी इफेक्ट नहीं लगता है। तो ग्रेविटी इफेक्ट ना लगने से ये पार्टिकल लगातार किसमें मूवमेंट करते रहेंगे, जिगजैग फॉर्म में। तो दिस इज नॉन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। एंड फर्दर यहाँ पे चार्ज ऑन कोलाइड के बेस पे कोलाइड को हमने क्लासिफाइड कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड नेगेटिवली चार्ज सोल। तो पॉजिटिव चार्ज सोल में किसके एग्जांपल दे रखे हैं, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, जो भी होंगे सारे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड कहलाएंगे। और नेगेटिवली चार्ज सोल में लाइक अ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड, ये सारे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड कहलाएंगे। इट मीन वी नो वेरी वेल कोलाइड पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कोलाइड कहलाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 144। यहाँ पे कंसेप्ट गिवन है इलेक्ट्रोफोरेंसिस। इलेक्ट्रोफोरेंसिस का मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफोरेंसिस कहलाएगा। हमने एक यूट्यूब ले लिया है, इस यूट्यूब में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सपोज करो दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और हमने यहाँ पे नेगेटिव कोलाइड को लिया है। अभी हमने डिस्कस किया पॉजिटिव कोलाइड कौन सा है और नेगेटिव कोलाइड के एग्जाम्पल क्या है। तो इट मीन सपोज करो मैंने नेगेटिव कोलाइड लिया है, और वी नो वेरी वेल अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल हैं वो किधर जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे पॉजिटिव की ओर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट है, किधर मूवमेंट हो रहा है, लाइक अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेंसिस। क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोफोरेंसिस, जो पेज नंबर आपके 144 पे गिवन है, ठीक है। आफ्टर एक लास्ट कंसेप्ट और बचा हुआ है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, पेज नंबर 143 पे। पेज नंबर 143, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जीटा पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे एक AgI ले रखा है, और यहाँ पे आयोडाइड को ये क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है, AgI है, और ये Ag+ को एडजॉर्ब कर रहा है। तो अगर ये I- को एडजॉर्ब करेगा तो ये नेगेटिव सोल कहलाएगा, और अगर Ag+ को एडजॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव सोल कहलाएगा। और सपोज करो इसके पास K+ चार्ज भी आ गया, और यहाँ पे I- चार्ज भी आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है दो लेयर बन रही है, एक तो लेयर दिस लेयर, और यहाँ पे भी आपको एक दिस फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। तो ये डबल लेयर, दो लेयर जनरेट हो रही है। इस डबल लेयर को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज लेयर। डबल लेयर, कौन सी लेयर होगी, ये डबल लेयर होगी। और इन डबल लेयर में जो चार्ज जनरेट हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें से फर्स्ट लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर कहेंगे, और जो सेकेंड है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, डिफ्यूज। तो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, दिस इज नॉन एज जीटा पोटेंशियल। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। जीटा पोटेंशियल इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रो, दूसरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा, दो लेयर बन रही थी, दो लेयर में से फर्स्ट लेयर को हमने फिक्स लेयर बोला, दूसरे को हमने डिफ्यूज लेयर बोला,
डबल लेयर को हमने क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज लेयर, डबल लेयर है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसे नोन एज जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कह रहे हैं, जो पेज नंबर आपके 143 पे गिवन है। ओके, देन कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन द डिजी बोर्ड। सो बोर्ड की पर्पज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम टिक लगा देते हैं। एक तो इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 23 एंड 25 एंड 26। तो बोर्ड के पर्पज से हमने इसको स्टार लगा दिया है। अब हम इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। लाइक इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लाइक आंसर, फिजिक्स ऑप्शन इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सो मतलब एनर्जी को इमिट करेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर हमने इसको हाई कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस मीन्स द फिजिक्स ऑप्शन अकर मोर इडली एट अ लोअर टेम्परेचर। ओके, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन? In this type of adsorption, the adsorbent is attached to the surface of adsorbent by the van der Waals forces. इसमें van der Waals force रहेगा, this is the weak force, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में क्या रहेगा, केमिकल बॉन्ड रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट सेकंड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज जनरली फाउंड टू बी अ रिवर्सिबल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ही नहीं, वीक फोर्सेस है, तो हम इसको बार बार तोड़ सकते हैं, वापस बना सकते हैं, बट इट इज अ इरिवर्सिबल इन नेचर। नाउ नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि फोर्सेस ही वीक हैं, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फेवरेबल बाय द लो टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। फिजिक्स ऑप्शन में जो टेम्परेचर रहेगा लो रहेगा, उसको अभी हमने इंटर क्वेश्चन सेकंड में भी डिस्कस किया था, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर हाई से बढ़ती है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर थर्ड लेयर एड हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, एक लेयर का ही एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल केमिकल रिएक्शन हो रही है। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? एब्जॉर्प्शन जो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। वी हैव डिस्कस इन द क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस इट्स मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्ट, सो डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ गैस। एंट्रोपी चेंज का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सो फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, एंड डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा एच भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और जैसे डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, इट रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन नंबर, हाउ आर द कोलाइड सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, जिसको हमने क्लास 9 में भी देखा था। कितने टाइप्स हैं यहाँ पे, 8 टाइप्स हैं कोलाइड्स के। अगर हम यहाँ बात करें टाइप ऑफ कोलाइड सोल की, तो इसका मतलब क्या रहेगा, डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस का मतलब जो कम अमाउंट में है, जिसको हमने डीपी बोला है, वो क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। इमल्शन की बात करें, अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो क्या कहलाएगा, इमल्शन। और वी नो वेरी वेल, इमल्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मिल्क है। इट मीन इसका मतलब क्या रहेगा, डीपी और डीएम दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, और इमल्शन का एग्जांपल मिल्क है। तो ये जो टेबल्स है, जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, जो किस बेस पर है, स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। अनदर एग्जांपल देखना चाहें, जैसे फोम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोम? फोम का मतलब डिस्पर्स फेस क्या रहेगा, यहाँ पे गैसेस रहेगा। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या लेना है, एक बार सॉलिड लेना है, एक बार हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिक्विड लेंगे। सिमिलरली है, हम यहाँ बात करें एरोसोल की, ये एरोसोल है। एरोसोल का मतलब क्या रहेगा, डीएम। अभी तक तो हम डिस्पर्स फेस को देख रहे थे, अब एरोसोल में क्या देखेंगे, हम डीएम को देखेंगे। डीएम क्या रहेगा, यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे गैसेस है, तो फिर डीपी क्या लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे और एक बार फिर हम क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे।
तो इस तरह से हमारे को 8 क्लासिफिकेशन मिलेंगे कोलाइड के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, difference between multimolecular, macromolecular and associate collide. So what is the definition of multimolecular? नाम से मालूम पड़ रहा है multimolecular, बहुत से मॉलिक्यूल का क्या होगा यहाँ पे एग्रीगेशन होगा, ठीक है। द कोलाइड पार्टिकल आर एग्रीगेट ऑफ द एटम स्मॉल मॉलिक्यूल। जबकि हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब जिनकी जो पार्टिकल साइज हो क्या हो, लार्ज हो, जैसे हमारे पॉलीमर्स हैं, बहुत ही लंबी चेन होगी। द कोलाइडल पार्टिकल आर द लार्ज मॉलिक्यूल, इनमें पॉलीमर का दूसरा नाम क्या कहलाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसमें आपके एग्जाम्पल भी गिवन है, क्या क्या एग्जाम्पल गिवन है, स्टार्च, नाइलॉन एंड सेल्यूलोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल के। जबकि हम बात करें मल्टी मॉलिक्यूलर के क्या एग्जाम्पल है, गोल्ड एंड सल्फर सोल। तो हमको ध्यान रखना है जो सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। और एसोसिएटेड कोलाइड की हम बात करें तो सर्टन सब्सटेंस टेंड टू बिहेव लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट अ लोअर कंसंट्रेशन, बट जैसे हायर कंसंट्रेशन होगी वो कैसे बिहेव करेगा, कोलाइडल की तरह, क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड कोलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हम एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर गिवन है 138 पे, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सीएमसी। तो क्राफ्ट का मतलब क्या है, द टेम्परेचर एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर। मिसेल किसका नाम है, एसोसिएट कोलाइड का ही नाम है। द टेम्परेचर एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड सीएमसी द कंसंट्रेशन एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर, वो जो कंसंट्रेशन कहलाएगी जिसमें मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगी, सीएमसी। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम कोलाइडल सोल में किसको फॉर्म फ्लो करेंगे, बीम ऑफ लाइट का, तो वहां पे क्या होगा, लाइट का स्कैटरिंग होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, जिसको आप 9th क्लास में रीड कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी हमने डिस्कस किया जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव कहलाएंगे। लाइक व्हेन NaCl इज एडेड टू द फेरिक ऑक्साइड सोल इट डिसोसिएट टू द Na+ एंड Cl-, फेरिक ऑक्साइड सोल द पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। और इस पे क्या होगा, दे गेट कोगुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज Cl- आयन। एंड इन द लास्ट इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल, जिसको हमने इलेक्ट्रोफोरेंसिस बोला था, मूवमेंट होगा। द कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज एंड कैरी आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा यानी कैथोड की ओर, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। इट में कुल मिला के इलेक्ट्रोफोरेंसिस को वो एक्सप्रेस करें। So I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book also. Thank you students.